नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मौसम कैसा रह सकता है। मौसम काफ़ी अटपटा है और बताऊँ कि मौसम में बदलाव ज़्यादातर इलाकों पर 25 अप्रैल के बाद में दिखाई दे सकता है। हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, उत्तरी कर्नाटक में बरसात पहले ही शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, यानी प्री मानसून की गतिविधियाँ यहाँ से शुरू होगी। 20-21 अप्रैल को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है जिसके असर से कुछ पूर्वी राजस्थान, हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में भी बूंदें पड़ सकती है और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदें पड़ सकती है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश तक भी मौसम बदले। प्री मानसून में अक्सर ऐसा होता है, 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा लू चलती है, उसके बाद में फिर बादल आ जाते हैं। बादल आने की वजह से कई जगहों पर मेघ गर्जन भी शुरू हो जाता है। यह जो मैप देख रहे हैं, यह है 28 अप्रैल का पूर्वानुमान। 26, 27, 28 अप्रैल के आसपास मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। तो ये उसी पश्चिमी विक्षोभ का संकेत नज़र आ रहा है इस मैप में देखेंगे तो। ये जो मैप देख रहे हैं, ये है 19 अप्रैल आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात की गतिविधियाँ थोड़े मोटे एरिया में हो सकती है। छिटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियाँ या मेघ गर्जन कहीं कहीं पर हो भी सकता है। संभावना से इनकार नहीं कर सकते। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भागों में, मध्य इलाकों में और मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के लगभग उत्तरी मध्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। राजस्थान में भी गर्म मौसम रहेगा भाई, उमस भरी थोड़ी सी अटपटी सा मौसम बना रहेगा यहाँ पर राजस्थान में भी। लेकिन महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, वहाँ पर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियाँ आज से शुरू हो रही है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में, तेलंगाना के आसपास कुछ परी मानसून की बरसात शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की संभावना, बाकी क्षेत्रों में कम संभावना है। केरल में भी थोड़ी बहुत छिटपुट बरसात हो भी सकती है। 20 अप्रैल को ये संभावना है। 20 अप्रैल को देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनेगी, जिसकी वजह से लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी कुछ परी मानसून की बरसात, आंधी तूफान चल सकता है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिणी पूर्वी गुजरात और इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और तेलंगाना के कुछ भागों पर लग ऐसा रहा है कि मौसम दोपहर बाद में बदलने की संभावना बनेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। और आप देखेंगे तो 21 अप्रैल को भी संभावनाएं महाराष्ट्र के आसपास ही ज़्यादा नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत बरसात, परी मानसून संभावित है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। 21 और 20 अप्रैल को हल्का पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बादल जरूर छा सकते हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास भी बादलों की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना नहीं नज़र आ रही है फिलहाल देखें तो 22 अप्रैल का ये पूर्वानुमान देख रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम आपको शुष्क दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर भी मौसम लगभग शुष्क है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। इस वेदर मॉडल में देखेंगे तो गुजरात के भी दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक में परी मानसून की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बन रही है। 23 अप्रैल को ये संभावना है भाई। लग तो ऐसा रहा है कि 23 अप्रैल से बरसात का स्प्रेड बढ़ेगा धीरे धीरे, परी मानसून की बरसात का दायरा बढ़ने की संभावना है, लेकिन होगी पॉकेट में ही बरसात की गतिविधियाँ होगी। इस प्रकार से गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी बरसात पूर्वी इलाकों में धीरे धीरे शायद वेदर मॉडल की माने तो शुरू भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 24 अप्रैल को ये संभावना है। 24 अप्रैल के बाद में देखें 25 अप्रैल को संभावना ये है। 25 अप्रैल को क्या लग रहा है कि पूर्वी भारत में भी मौसम शायद बिगड़ सकता है। ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा बनाया गया जेप्स वेदर मॉडल है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात दिखाई दे रही है। हाँ, पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि पूर्वानुमान चेंज भी हो सकता है। पूर्वानुमान चेंज भी होगा। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात में मौसम फिलहाल शुष्क दिखाई दे रहा है इस वेदर मॉडल की माने तो। बाकी क्षेत्रों में, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग है, पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी गुजरात है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों में परी मानसून की बरसात हो भी सकती है। उड़ीसा में भी संभावना है, छत्तीसगढ़ में कम संभावना है, कर्नाटक में भी थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। 26 अप्रैल को लग रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। 27 अप्रैल को ये है। और अंत में देखें तो 28 अप्रैल को क्या है। 28 अप्रैल का मैंने पूर्वानुमान आपको पहले दिखाया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लगाकर उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात संभावित लग रही है। और मैंने एक और जानकारी आपको दी थी कि 25 अप्रैल के बाद में 26 या 27 अप्रैल, हो सकता है कि 28 अप्रैल को भी यह परी मानसून की बरसात चले उत्तर भारत के क्षेत्रों में।
और मैंने एक पहले भी आपको जानकारी दी थी, जिस प्रकार से अप्रैल की शुरुआत उत्तर भारत में बरसात के साथ में हुई थी, अप्रैल का अंत भी शायद बरसात और आंधी तूफान के साथ में होने की संभावनाएं बन रही है। और ऐसे ही दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं केरल और कर्नाटक और तेलंगाना, रायलसीमा में, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। यानी अप्रैल माह अंत होगा और जब मई शुरू होगा तो दक्षिणी भारत में प्री मानसून की बरसात बढ़ जाएगी। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में अभी बस इतना ही।